इलेक्शन कमीशन ने जैसे भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच होती है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने आज स्टेटमेंट दिया कि इस तरह का कोई भी बयान हो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उसको लोग इग्नोर करें। मतलब ये है कि जो बीएलओज हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं, जो जिला प्रशासन, जिला स्तर पर जो गड़बड़ी करने के लिए तैनात किए गए हैं, वो उनको संरक्षण देने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनका मॉरल बूस्टिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का बयान है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और ऐसे संस्थान की जिसकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, उसके हाथों में ना तो देश सुरक्षित है, ना देश की इलेक्शन मशीनरी सुरक्षित है, ना देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। तिवारी जी, अभी आप बताइए, सब आपने पैनलिस्टों को सुना, तो किसमें क्या होना चाहिए? रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन उसने रद्द करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। टिप्पणी उसने कर दी कि नागरिकता के साथ चुनाव को नहीं जोड़ें, लेकिन कहीं पर उसके लिए स्ट्रिक्ट मतलब कोई ऑर्डर्स उसके लिए निकालने का काम नहीं किया। इस बीच में पूरे देश में ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कई राज्यों की मुझे जानकारी मिली है कि वहां पर बाकायदा जो बीएलओस हैं उनको सूचना दे दी गई है, प्रशासन के बड़े अधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि इस काम को करना है। तो मतलब जो स्टाफ का जो पहले नियुक्तियां का मतलब जिम्मेदारियां जिस चीज को देनी है, उसका एक सेटअप तो बना ही हुआ है सरकार का, लेकिन उसी को ओवरऑलिंग किया जा रहा है कि कब से उसको चालू करना है। लेकिन ये आ गया है उनके पास कि यहाँ पर भी होना है, मतलब ये पूरे देश में होना है। तो बिहार में तो रुक नहीं पा रहा, और उसी के आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो ठीक है, अपोजिशन कहता रहेगा कि भाई ठीक है, वोट कट गया, जिनको चाहा था उनको फर्जी जोड़ दिया, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन चुनाव तो फिर हो ही जाएगा। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात ज्यादा गंभीर हो जाएगी क्या? जी देखिए, चुनाव आयोग बिहार में आते आते एकदम नंगा हो गया है, बेपर्दा हो गया है। अब यहाँ कोई पर्देदारी रह नहीं गई है। अब विश्वसनीयता की पराकाष्ठा पर चुनाव आयोग जा चुका है। और चुनाव आयोग ही क्यों, इस बार तो सदन में पूरी सरकार नंगी हो गई, तार तार हो गया उसका। कोई अब कोई पर्देदारी रह नहीं गई। तो अब इनको तो करनी है, पूरी थेथराई करनी है। और इसके आगे भी जहां तक हम लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं, वहां तक उनको बिहार में एन केन प्रकारेण इनको बिहार में सरकार बनानी है। और अभी भी अगर उनको ये लगा कि इसके बावजूद भी बिहार में हम सरकार नहीं बना पाएंगे, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। उनके सामने तमाम बहाने, यही चुनाव आयोग ही उनका जो उसका माध्यम बनेगा, और इसी को बना करके वहां पर चुनाव कैंसिल होगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और वहां राष्ट्रपति शासन तब तक रहेगा जब तक मोदी केंद्र में रहेंगे, मोदी सरकार केंद्र में रहेगी। अब तो ये सब कुछ माने एकदम, अब इसमें कहीं तो कोई पर्दा रह ही नहीं गया है। अब तो यही स्थिति है। और हमको ऐसा लग रहा है कि यह 1 महीना होगा, इस 1 महीने में भी यही खेल होगा। ये लोग लिंगर ऑन करेंगे उसको, जनता में खुहास का वातावरण बना रहेगा। और अंततः हमको ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी ये लोग अपना कर लेंगे कि हाँ, हम स्थिति में आ जाएंगे। तब तो हो सकता है कि ये लोग चुनाव का रिस्क ले भी, अपना रिस्क ले भी। जिस तरीके से इंदिरा गांधी को गलतफहमी हो गई थी कि अगर हम चुनाव करा देंगे तो इस समय हम चुनाव जीत जाएंगे, वैसे भाजपा को और ये लोग आपराधिक वृत्ति के लोग हैं, इनको तो ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। जब तक ये अपनी पुख्ता व्यवस्था नहीं कर लेंगे, तब तक ये बिहार में चुनाव नहीं कराएंगे। और उनके लिए ये पूरा आधार है। अपोजिशन क्या बहिष्कार करेगा? सरकार खुद अपनी व्यवस्था वहां बनाएगी। हो सकता है तब तक चुनाव स्थगित कर दिया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुजन संवाद पर हम इसके ऊपर नजर रखेंगे लगातार। अब चीजें अनफोल्ड होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम इंडिया गठबंधन को ये करना चाहिए कि जो उसकी पूरी लीडरशिप है उसको बिहार में उतर जाना चाहिए। पार्लियामेंट चलती रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर हल्ला हंगामा वो सब कुछ करना, वहां पर तो उनके पास मेजोरिटी है, जो कुछ करना है वो कर ही लेंगे। लेकिन अब बिहार के अंदर मोर्चा संभालने की जरूरत है। तो जरूरी ये है कि राहुल गांधी से लेकर के सभी नेता, तेजस्वी तो खैर वो काम को करेंगे ही, दीपांकर ये करेंगे ही, और भी जो लेफ्ट के लोग हैं वो करेंगे,
लेकिन ये जो 26 के 26 नेता इंडिया गठबंधन के हैं, इनको कूदना चाहिए और पहली डिमांड तो इनकी होनी चाहिए कि SIR को अभी भी रद्द कराने का काम ये करें, क्योंकि अगर बिहार के अंदर इसको रद्द नहीं करा पाए तो फिर आगे ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं, पूरा देश जो है इसी दिशा के अंदर चल देगा। और इसलिए ये पूरे अपोजिशन की स्ट्रेटेजी का भी एक किस्म का टेस्ट है। बिहार के लोगों का जो पेशेंस है, उनका जो एक तरीके का संघर्ष का एक्यूमेन है, जो इतिहास है, मुझे लगता है कि उसका भी टेस्ट है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें बहुत कुछ बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। उमाकांत लखेरा जी, अनिल कुमार राय साहब, सरफराज साहब, डॉक्टर सूरज मंडल जी और डॉक्टर तिवारी, शुक्रिया, धन्यवाद।